तो बेटा आज का अपना टॉपिक है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अच्छा बेटा, हम लास्ट क्लास में ये जो डिस्कस किए थे, अगर कोई भी दो एटम हो बेटा, कोई भी सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो, कोई भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल लाइन होगा तो वहां पे क्या होगा बताओगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। कोई भी दो एटम के बीच में बेटा एक डबल बॉन्ड होगा तो सिग्मा पाई। एक सिग्मा एक पाई। चलो मैं यहाँ पे लिखूँ क्या एक बार? कोई भी दो एटम बेटा ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, सेम भी हो सकता है बेटा, ये डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या होगा? वन सिग्मा बॉन्ड। एंड सेकंड वन बेटा, कोई भी दो एटम, उनके बीच में अगर डबल बॉन्ड दे रखा है, दो लाइन दे रखा है, दो लाइन का मीनिंग क्या होगा? डबल बॉन्ड। वहां पे क्या होगा बेटा? वन सिग्मा बॉन्ड प्लस वन पाई बॉन्ड। वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा प्लस वन पाई बॉन्ड होगा। एंड कोई भी दो एटम के बीच में बेटा अगर तीन लाइन दिख रहा है आपको, ऐसे थ्री लाइन, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जहां भी बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर वन सिग्मा बॉन्ड होगा, हाँ बेटा, प्लस टू पाई बॉन्ड। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है बेटा? फोर। कार्बन फोर से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं सकता बेटा। अब हम एग्जांपल करें इस टॉपिक के ऊपर, कैलकुलेशन फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसे मान लो बेटा आपको ये CH4 दे रखा है, तो CH4 को ये तो मैंने लिख दिया ऐसे कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आप ये जानते हो कार्बन और H के बीच में बेटा हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड अगर आपको बोले तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा बेटा? फोर। पाई बॉन्ड कितना होगा बेटा यहाँ पर? जीरो। CH4 के अंदर फोर सिग्मा होगा बेटा एंड जीरो पाई बॉन्ड। अगर मान लो आपको बोले CH3 इसके अंदर आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोले, तो सिग्मा बॉन्ड बताओगे बेटा कितना होगा यहाँ पर, एंड पाई बॉन्ड कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथेन। सिग्मा वन पाई जीरो। कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिग्मा कितना होगा? वन नंबर। कार्बन और एच, कार्बन एच के बीच में क्या होता है बेटा? सिग्मा। टोटल यहाँ पर एच कितना है बेटा? यहाँ पर थ्री। तो टोटल एच कितना हो जाएगा? थ्री प्लस थ्री सिक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वहां का सिग्मा ही होगा। तो टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा? सिक्स सिग्मा तो कार्बन और एच के बीच में होगा, और एक सिग्मा बेटा कार्बन कार्बन के बीच में होगा। और पाई बॉन्ड कितना होगा बेटा यहाँ पर? जीरो। अगर आपको बोले बेटा ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन एच के बेटा कितने बॉन्ड है? फोर। तो फोर सिग्मा तो कार्बन एच के साथ होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई। टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा? फाइव एंड फाइव, पाँच। एक बिल्कुल सही बेटा।
यहाँ पे देखना बेटा, दो सिग्मा सिग्मा 2 पाई सिग्मा कितना होगा बेटा टोटल टोटल 2 सिग्मा 2 नहीं 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 3 2 3 दो कार्बन एच का बॉन्ड है बेटा, और जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा ऊपर देखो एक सिग्मा है और 2 पाई होता है, तो टोटल सिग्मा कितना होगा, दो सिग्मा कार्बन एच के साथ एक सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, टोटल सिग्मा कितना होगा बेटा 3, 3 पाई बॉन्ड कितना होगा 2। 2 नेक्स्ट पेज चले बेटा, नेक्स्ट पेज पे अगर हम डिस्कस करें सेम, अगर मान लो बेटा आपको ऐसे लिख के दे दे CH2 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर बेटा एक तो हमको क्या बताना है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बताना है पाई बॉन्ड। तो अब पहले बेटा कार्बन और H का देखो, H कितना टोटल यहाँ पर 2 1 3 सर 10 सिग्मा बॉन्ड 5 1 7 2 2 4 और 6 सिग्मा तो कार्बन H के बीच में बेटा, टोटल 6 हाइड्रोजन एटम है। एक बेटा यहाँ पे होगा सिग्मा डबल बॉन्ड के अंदर 12 7 8 9 10 होगा ना यार सिग्मा, काउंट करो 10 आ रहा है क्या? आप हाइड्रोजन एटम काउंट करो, हाइड्रोजन एटम कितना है बेटा 6, तो 6 सिग्मा तो कार्बन H के बीच में होगा। उसके बाद बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ होगा 7, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ होगा 8, कार्बन कार्बन के बीच में अगेन सिंगल बॉन्ड है 9, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ होगा, टोटल सिग्मा कितना होगा बेटा 10। पाई बॉन्ड कितना होगा यार, जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा एक पाई, जहाँ 3 ट्रिपल जहाँ बेटा डबल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है यार 2 पाई और एक सिग्मा, तो टोटल पाई बॉन्ड कितना होगा बेटा यहाँ पर 3। बिल्कुल सही है यार। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखना, फिर बेटा हम बात करें मान लो बेंजीन के बारे में। बेंजीन आपका ऐसा होता है बेटा, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड क्या होता है अल्टरनेट पोजीशन में होता है, और बेंजीन के सभी कार्बन के पास क्या होता है बेटा एक एक एच C6H6, इसी को आप बेंजीन बोलते हो। तो कार्बन और H 6 सिग्मा तो बेटा कार्बन H के बीच में होगा, राइट? सर टोटल 12 हाँ टोटल 12। फिर बेटा एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है 6 के बाद 7, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा 8 9 10 11 12 12 सिग्मा। डबल बॉन्ड कितना बेटा कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड कितना बेटा 3 3, तो वहां पे कितना पाई होगा एक डबल बॉन्ड में बेटा एक पाई, तो ऐसे हो जाएगा। अब बेटा इसी को देखना आप, अगर मान लो मैं आपको ऐसे बना के दे दूं यहाँ पे कोई भी एक एच हटा के, बेंजीन के अंदर आप याद रखना 12 सिग्मा और 3 पाई, और एक एच हटा के बेटा मान लो यहाँ पर CH3 लगा दिया, अब ये वाला बॉन्ड तो अपने काउंट कर लिया ना, तो 12 सिग्मा 12 सिग्मा और 3 पाई बेटा ऑलरेडी है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है बेटा, इस H के प्लेस पर ये कार्बन आ गया, ये तो हमने काउंट कर लिया, और 3H बेटा एक्स्ट्रा आ रहा है। टोटल पाई पाई बॉन्ड तो कितना होगा बेटा 3, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 12 + 3, क्या 15 होगा क्या? नहीं आया समझ में, टोटल सिग्मा 15 हो गया बेटा, ये बात तो आ गया सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, तो इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है बेंजीन बना हुआ है, बेंजीन के अंदर आपने ये वाला बॉन्ड तो काउंट किया है ना,
ये वाला बॉन्ड तो बेटा सेम आपका ये है, इसको तो आपने काउंट कर लिया। अगर ये यहाँ पर CH3 नहीं होता है होता तो बेटा कितना सिग्मा है इसके पास 12। अब एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स्ट्रा तो आपके पास यही है ना 3H, और 3H में कितना सिग्मा होगा बेटा 3, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15। अगर मान लो बेटा आपको ऐसा बना के दे, सर सिग्मा तो 14 बॉन्ड भी तो होंगे। नहीं बेटा काउंट करो, कम से कम ना 12 + 3। सर 12 + 3 क्यों होंगे सर? ऊपर का एक एच की जगह 3 एच आए तो एक एच माइनस भी तो करो। नहीं नहीं, उस H के प्लेस पे तो बेटा ये कार्बन आया है ना। सर आप एक बार पूरा तो गिनिए वापस एक बार। आप काउंट करो, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ ओपन करके, आप काउंट कर लो, आप सारा काउंट करो आप। ये लो, 15 होंगे। ये लो बेटा आप काउंट करो, तो काउंट करके देखो। क्या मैं स्टार्ट करूँ काउंटिंग? चलो देखना बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5। कार्बन कार्बन के बीच में भी काउंट होगा क्या? हाँ काउंट होगा ना बेटा, कार्बन का वैलेंसी 4 है, 4 होना चाहिए ना। यस सर, मैंने वो काउंट नहीं किया। अब समझ में आया बेटा, ये वाला एग्जांपल बताओ क्या, नीचे वाला एग्जांपल इसमें काउंट करो आप। पहले तो आप H काउंट करो सारे, उसके बाद जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, और सर 19 तो है सिग्मा अच्छा 19 सिग्मा। और 5 है पाई। हाँ बेटा पाई बॉन्ड देखना, देखो 3 डबल बॉन्ड तो बेंजीन के अंदर है, यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा वहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, 4 डबल बॉन्ड यहाँ पे, उसके बाद बेटा यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया बेटा यहाँ पर 5, और सिग्मा यहाँ तक बेटा अपने सिग्मा कितने हो गए 12 हो गए थे। 12 के बाद एक बेटा 13, एक सिग्मा यहाँ होगा 14, 15, 16, 17, 18, एक H बेटा इसके साथ 19। इस वाले मॉलिक्यूल में बेटा आप बताना, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर पॉसिबल। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? सर 11 सिग्मा बॉन्ड। अच्छे से काउंट करो यार। अच्छा बेटा देखना, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, तो 1 सिग्मा यहाँ होगा, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे होगा, सर 1 18 सिग्मा यहाँ होगा, 1 सिग्मा यहाँ होगा, 1 सिग्मा यहाँ होगा। तो ये जो दोनों कार्बन है बेटा इनका वैलेंसी क्या है, कंप्लीट हो गया है। इन दोनों कार्बन का वैलेंसी तो कंप्लीट हो गया, 4 बॉन्ड बना लिया बेटा। अब आप कार्बन और H के बीच में बॉन्ड कितना है बेटा, टोटल यहाँ पे H एटम कितना है 1, टोटल H एटम कितना है 1, एक तो बेटा कार्बन H के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आगे काउंट करो तो सर 19 है क्या? 8 के बाद बेटा मैं काउंट करूँ फिर आगे, 8 के बाद देखना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 9, ऐसे अब स्टार्ट करना गलती नहीं होगा, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 तो सिग्मा और टोटल बेटा कितना, डबल बॉन्ड कितना दिख रहा है आपको? 5। 5। 19 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही है बेटा। अगर मान लो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दो, इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई है? सर 3 सर सिग्मा और 0 पाई है। नहीं तो ध्यान से, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 12 sir। 12 कार्बन का वैलेंसी 12 कितना होता है? सर कार्बन का 9 तो सिग्मा है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बेटा? 4। तो ये वाला जो कार्बन है आप देखोगे दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ईच एंड एवरी कार्बन एटम कंटेन 2 अब काउंट करो बेटा। तो कार्बन H के कितने बॉन्ड है बेटा? 6। सर 9। कितना बेटा? 9। 9 सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है? कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नो सर। हाँ बेटा, तो यहाँ पर 9 तो सिग्मा होगा और कितना होगा? 0 पाई। 9 सिग्मा प्लस 0 पाई। तो स्क्रीन डिसेबल हो गई। अब देखना बेटा, अब दिख रहा है कि विजिबल है क्या? यस सर। अब ये समझ में आ रहा है यार, 9 सिग्मा होगा। आप मेरी बात सुनो, जहां भी आपको कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड दे रखा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बेटा? 4। तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको हाइड्रोजन एटम क्या मिलता है बेटा? फ्री में मिलता है। तो जहां भी उसका वैलेंसी कम लगे तो आप वहां पर H लगा देना। अगर कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो 2H आएगा, 1 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो 3H आएगा, 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो बेटा 1H आएगा। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल और करो, फिर बेटा अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दूं मैं, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर पॉसिबल? तो बेटा देखना, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। 12 11 sir। इस 12 कार्बन के पास कितना H होगा बेटा? सर देखो सर, एक। कार्बन, हाँ 1 H होगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम एट कितने सिग्मा बॉन्ड? बॉन्ड सर तो 8 हो गए। सर 8 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है बेटा? 4। तो यहाँ पर 12 3, sir। ध्यान से देखिए यार, सिग्मा 8। Sir 8। ऐसे काउंट करोगे यार, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बनाता है। तो 4 में से इस एक कार्बन को देखो आप, कोई भी एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड बेटा यहाँ बन गया। एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है कार्बन कार्बन के साथ? 3। तो ईच एंड एवरी कार्बन ऑफ साइक्लोब्यूटेन कंटेन 1 H। तो 4 सिग्मा तो कार्बन H के साथ होगा। उसके बाद बेटा जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा? 1 सिग्मा 1 पाई। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितना होगा बेटा? 2 Sir 2। 2। हाँ 2 पाई बॉन्ड। क्या सिग्मा पाई कैलकुलेट करना है? और एग्जांपल करो यार, समझ में आता है सिग्मा पाई? Yes sir। सबको समझ में आता है? किसी को कोई भी डाउट हो जाए तो बेटा और एक दो एग्जांपल डिस्कस करो, या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊं हाइब्रिडाइजेशन।
यहाँ तक समझ में आता है? चलो Yes, उसके sir. बाद बेटा अपने को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। उसके लिए देखो सिंपल सा रूल ये होता है, अगर आपको सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना आ गया तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। Negative charge. अगर और दूसरा बेटा सेकंड कॉलम होगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का यूज भी क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का यूज ये है केमिस्ट्री के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप उसकी स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और थर्ड पॉइंट है बेटा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस, चलो मैं ऐसे लिख दूँ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अब देखना बेटा, अगर इनका टोटल सम आपके पास 4 आता है, या तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज, अगर टोटल 4 आता है उस केस में बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मीनिंग क्या है बेटा, एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होगा। अब अगर बेटा आपको s का परसेंटेज निकालना है sp3 के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया बेटा, 1s 3p, टोटल कितना हो गया 4, 1/4, और टोटल परसेंटेज कितना होता है बेटा 100, 1/4 इंटू 100। तो sp3 के अंदर s का जो परसेंटेज आएगा बेटा वो कितना आएगा 25। ये बात समझ में आया बेटा, एक s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, तो अगर मेरे को s का परसेंटेज निकालना है तो मैं वहां पे क्या करूंगा बेटा, s कितना है 1, टोटल ऑर्बिटल कितना है बेटा 4, 1/4 इंटू 100। उसके बाद बेटा अगर इनका सम आपके पास 3 आता है तब हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp2। sp2 के अंदर 1s और 2p ऑर्बिटल, 1/3 टोटल इंटू 100, 33.33%। देखना बेटा, अगर बेटा मैंने इन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसका सम अगर बेटा 2 आता है, तो एक एस 2 आता है तब हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, टोटल कितना हो गया बेटा 2, 50%. 50%। हाँ बिल्कुल सही है यार, 1/2 इंटू 100, ये आपको होगा बेटा 50%। अब देखना इसका यूज क्या आएगा, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज ऑफ एस, इसका यूज ऐसे आएगा बेटा, एक आपने नाम सुना होगा, एक टर्मिनोलॉजी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको बोलते हैं बेटा EN वैल्यू। आपने बेटा पीरियोडिक टेबल तो सबने देखा ही है कभी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा मैं, EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, EN वैल्यू।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने बेटा सुना होगा कि फ्लोरीन का ईएन वैल्यू सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और बेटा ईएन वैल्यू होता क्या है, अगर ईएन वैल्यू को आप डेफिनेशन दोगे तो सिंपल एक लाइन में आप ऐसा बोल सकते हो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे मान लो बेटा कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो कोई भी बॉन्ड बनता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये आपके क्या होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों का ईएन वैल्यू सेम है तो ये बेटा आपका मिड में रहेगा। अगर मान लो आपको ऐसा दे रखा कार्बन Cl, तो Cl का ईएन वैल्यू ज्यादा होता है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा ना बेटा, तो क्या होगा, पार्शियली Cl की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, मिड में नहीं होगा। जैसे एक बार इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है, अगर एक लाइन में मैं बोलूँ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन towards itself। और बेटा इसका जो सबसे ज्यादा जो ईएन वैल्यू होता है अपने पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबसे ज्यादा ईएन वैल्यू होता है बेटा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का। आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना बेटा, उसको तो बोलते हैं पीरियड, टॉप टू जाते हैं बॉटम में, उसको आप बोलते हो बेटा ग्रुप। तो इन जनरल जो ट्रेंड होता है, इन जनरल ट्रेंड क्या होता है बेटा, इन पीरियड, अगर आप पीरियड की बात करोगे बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर बेटा आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना बेटा, वो आपका क्या होता है, इंक्रीज। जनरल ट्रेंड ये बोलता है कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ईएन वैल्यू क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। और अगर बेटा ग्रुप के बारे में बात करूं, ग्रुप बोलते हैं बेटा ऊपर से टॉप टू बॉटम जाओगे नीचे, डिक्रीज। हाँ बेटा, टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे ईएन वैल्यू क्या होगा बेटा, डिक्रीज। ये तो हो गया जनरल ट्रेंड। लेकिन जैसे मान लो बेटा कार्बन नाइट्रोजन, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो मैं देखो बोलता हूँ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेटा ईएन वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज। और अगर ग्रुप के बारे में बात करूँ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के बेटा, इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। तो फ्लोरीन का ईएन वैल्यू सबसे ज्यादा ग्रुप में, उसके बाद क्लोरीन, नीचे जाओगे तो ब्रोमीन, उसके बाद जाओगे तो आयोडीन। अब ये वाला जो मैंने आपको रूल लिखा है, परसेंटेज ऑफ एस, तो बेटा एक रूल होता है, ये आपको कैसे काम में आएगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इफ, ये आपको याद रखना है, इफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, if percentage of S character increases, then En value increases।
En value increases. ये बेटा आपको याद रखना है, आगे भी मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेज देन En वैल्यू इंक्रीजेज। जहां पर एस का परसेंटेज ज्यादा होगा उस केस में उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब ये आपको कैसे काम में आएगा वो भी बेटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आपने मेरे को बताया है कि CH4 के अंदर कार्बन और H कितने सिग्मा बेटा, कार्बन H के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और कितना H है बेटा, 4। अगर 4 सिग्मा होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक बार आप चेक कर लो। 4 सिग्मा होता है टोटल, तो sp3 3 होता है तो sp2, 2 होता है तो बेटा sp। अगर 4 सिग्मा होगा तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका क्या होगा बेटा, sp3। क्या बात समझ में आया? आपको इंडिविजुअल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है बेटा। जैसे CH3 आप इस वाले कार्बन के बेटा टोटल कितने सिग्मा है काउंट करो। इस वाले कार्बन का टोटल सिग्मा कितना है बेटा, ये वाला जो मैं डार्क किया हूं, बताओ बेटा। इस वाले, हाँ 4 सिग्मा होगा यार। 3 सिग्मा तो कार्बन H के साथ है, 1 सिग्मा कार्बन कार्बन के साथ है, तो 4 सिग्मा होगा तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3। ये यार सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको इंडिविजुअल कार्बन का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, ओनली सिग्मा। यहाँ पर देखना तो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके कितने सिग्मा है इंडिविजुअल, इसके कितने सिग्मा है, 2 नहीं ध्यान से देख यार। 3 2 सिग्मा तो बेटा H के साथ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर दोनों कार्बन का शेयरिंग होगा, तो जहां भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर 1 सिग्मा 1 पाई। तो इस वाले कार्बन के इंडिविजुअल कितने सिग्मा हो गए बेटा, और एक के लिए बात करो तो 3 सिग्मा होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे ही सेम इसका होगा बेटा sp2। एक बेटा ये लास्ट एग्जांपल ये वाला देखो तो CH, इस वाले कार्बन के इंडिविजुअल कितने सिग्मा है, 2। 1 सिग्मा तो कार्बन H के साथ है बेटा, और जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे क्या होता है, 2 पाई और 1 सिग्मा। तो बेटा ये आपका क्या होगा sp, ये भी आपका क्या होगा sp। अब देखना यार बेटा, आपने जनरल ट्रेंड क्या लिखा है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, En वैल्यू इंक्रीज होता है। लेकिन बेटा ये देखना यार, ये भी आपका क्या है sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और ये भी कार्बन है sp कार्बन, तीनों बेटा कार्बन है। अगर जब सेम एटम हो जाए तब किसका En वैल्यू ज्यादा होगा, तब आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। तो जब sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा तो उस केस में बेटा परसेंटेज ऑफ S कितना होगा, 50%। जब बेटा आपका sp2 होगा तो 33.33, और जब बेटा sp3 होगा तो 25। तो अगर मैं En वैल्यू का ऑर्डर पूछूं आपसे, बताओ भाई सबसे ज्यादा En वैल्यू किस कार्बन का होगा, क्या ये सही होगा बेटा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन का En वैल्यू सबसे ज्यादा होगा देन sp2 देन sp3। देन sp3। ये बात समझ में आएगा बेटा, आपको कैसे काम में आएगा ये वाला रूल। अगर बेटा आपका एक एटम सेम हो जाए
एक sp3 हो, एक sp2 हो, एक sp हो, तो किस केस में En वैल्यू ज्यादा होगा? ये बेटा किसी भी एटम के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे आपका नाइट्रोजन sp3 नाइट्रोजन हो, sp2 नाइट्रोजन हो या sp नाइट्रोजन हो। तो sp नाइट्रोजन का En वैल्यू ज्यादा होगा sp2 वाले नाइट्रोजन से, और sp2 वाले नाइट्रोजन का En वैल्यू ज्यादा होगा sp3 नाइट्रोजन से। बात समझ में आया बेटा? चलो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फिर बेटा मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज, इसका एग्जांपल कराता हूँ आपको। अमोनिया तो बेटा आपने सबने देखा है, NH3। अमोनिया आपका ये क्या बेटा? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितना H होता है बेटा? 3, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 में से 3 तो बॉन्ड बना लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है? अनशेयर्ड। और 2 इलेक्ट्रॉनों के पेयर को क्या बोलते हैं बेटा? लॉन पेयर। लॉन पेयर का डेफिनेशन जानते बेटा? अगर आपको बोले कि लॉन पेयर का The डेफिनेशन, share pair electrons. या आप एक लाइन में ऐसे बोल सकते हो? टू पेयर इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज लॉन पेयर, ऐसे बोल देता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज लॉन पेयर। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ये वाले बेटा। अब इस नाइट्रोजन का आपको अगर हाइब्रिडेशन निकालना है तो बेटा कितने सिग्मा है इसके पास? 3 सिग्मा तो कार्बन और 3 सिग्मा तो नाइट्रोजन H के साथ है, प्लस एक लॉन पेयर बेटा। टोटल सम कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ऐसे बेटा ये वाला एग्जांपल देखना दो। अगर मान लो आपको ऐसे लिख के दूं मैं CS3 नेगेटिव। आप ये तो जानते हो बेटा नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है? देखो दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है बेटा नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग कब होता है? नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब तो बेटा नेगेटिव चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब क्या आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करेगा उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा कहाँ पे कंज्यूम हो गए? कार्बन और H के साथ, क्योंकि CS3 है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो बेटा इसके ऊपर क्या है? -1। तो अगर इस कार्बन के बारे में बात करूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 नेगेटिव चार्ज है बेटा, 1 नेगेटिव चार्ज। टोटल सम कितना हो गया बेटा? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यार? टोटल सम अगर 4 होगा तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp3। अब बेटा एक कंडीशन होता है कि ऐसा नहीं कि लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज को आप हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे। एक कंडीशन होता है जब आपका लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट विथ पाई बॉन्ड होगा ना, पाई बॉन्ड का पड़ोसी होगा ना, तब उस केस में लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। उसके पीछे बेटा रीजन ये है कि आपका जो लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, आगे जाके पढ़ेंगे बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अपने पास 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस आपने नाम सुना होगा। तो जो आपका लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर एडजेसेंट विद पाई बॉन्ड होता है तो वो रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो जाता है, मींस रेजोनेंस में घूमने चला जाता है। तो उस केस में बेटा उसको काउंट नहीं करते हैं। तो अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बेटा नोट डाल के ऐसा लिख दूं कि
अभी आप कैसे कैलकुलेट करोगे हाइब्रिडाइजेशन? तो बेटा मैं एक नोट डाल के ऐसा लिख देता हूँ कि व्हेन लॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, व्हेन lone pair and negative charge is adjacent with pi bond, when lone pair and negative charge is adjacent with pi bond, then lone pair and negative charge do not involve in hybridization. Then lone pair and negative charge do not involve in तो आप एक लाइन में ऐसा याद रखो, अभी आगे जाके तो मैं आपको पढ़ा दूंगा रेजोनेंस, आपको क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन अभी आप इतना याद रख सकते हो कि जब लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट विद पाई बॉन्ड होगा तो उस केस में उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। जैसे साथ के साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ। जैसे मान लो बेटा ये CH2 CH CH और NH2। अब इस नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बेटा जिस नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है, क्या वहां पे कोई पाई बॉन्ड है क्या? हाँ या ना? नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है, क्या वहां पे पाई बॉन्ड है क्या? पाई बॉन्ड है ना बेटा। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे Yes, sir. जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा बेटा, एक सिग्मा एक पाई। Yes, sir. तो इस केस में आप नाइट्रोजन के इस लॉन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करोगे। यहाँ पे बेटा कितने सिग्मा हो गए नाइट्रोजन के? एक सिग्मा इस H के साथ, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, टोटल सिग्मा कितना हो गया बेटा 3। और 3 सिग्मा होगा तो sp2। इस कार्बन के बताओगे बेटा इंडिविजुअल कितने सिग्मा है? बताओ आप फास्ट, इस वाले कार्बन के बताओ। बीच वाले इस कार्बन के बेटा कितने सिग्मा है? एक सिग्मा यहाँ पर H 3 H के साथ, एक सिग्मा डबल बॉन्ड में, एक सिग्मा बेटा नाइट्रोजन के साथ, टोटल 3 सिग्मा। 3 सिग्मा होगा तो sp2। इस वाले कार्बन के बेटा कितने सिग्मा होंगे इंडिविजुअल? सर 3। 2 सिग्मा बेटा H के साथ, यहाँ पर CH2 है ना, तो 2 सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा डबल बॉन्ड में होता है sp2। लेकिन बेटा एक चीज और देखना, अगर मान लो ये वाला एग्जांपल मैं आपको ऐसे लिख के दूं ना यार, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और NH2। अब बेटा देखना नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है उसके जस्ट पास वाला एटम कौन सा है बेटा, ये कार्बन। क्या यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड है क्या? अब तो पाई बॉन्ड बेटा एक कार्बन छोड़कर है, एडजेसेंट विद पाई बॉन्ड नहीं है। तो क्या अब इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर को काउंट करोगे या नहीं करोगे? सर sp2 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 sp3। नाइट्रोजन के लॉन पेयर को बताओ बेटा, काउंट करोगे या नहीं करोगे? सर करेंगे सर। ध्यान से देखो यार, एडजेसेंट विद पाई बॉन्ड का मतलब है नाइट्रोजन का पास जो लॉन पेयर है करेंगे। करेंगे सर। करेंगे सर, करेंगे करेंगे बेटा, No, sir. करेंगे करेंगे बेटा। सर। यस सर करेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वाला ये वाला कार्बन है बेटा, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अब इसको काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा प्लस लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास। या नहीं समझ में आया? हाँ या ना? आया सर।
सबको हाँ Yes, sir. 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर, तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा 4 होगा, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। sp3 इस वाले कार्बन के देखो बेटा टोटल सिग्मा कितने हैं, 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा लेफ्ट में, 1 सिग्मा राइट में, टोटल सिग्मा कितना होंगे बेटा 4। Yes, sir. yes sir इस वाले कार्बन के कितने सिग्मा बेटा, 1 सिग्मा H के साथ, 1 सिग्मा राइट साइड में कार्बन के साथ, 1 सिग्मा लेफ्ट में डबल बॉन्ड होगा वहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल इस कार्बन के कितने सिग्मा है sp2. sp2। बिल्कुल सही है यार। ऐसे सेम इसके बताओ, sp2. Sir, sp2. क्या आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना आया क्या बेटा? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट देखो तो, क्या इस केस में आप इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को काउंट करोगे या नहीं करोगे? एक नहीं कारण करेंगे सर। नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बेटा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके जस्ट पास वाला जो एटम Pi है bond कार्बन, है। वहां पे पाई बॉन्ड है। तो इसके कितने सिग्मा बेटा, 2 सिग्मा तो H के साथ, 1 सिग्मा कार्बन के साथ, sp2. sp2। बिल्कुल सही बेटा। इस कार्बन के कितने सिग्मा है टोटल? सिग्मा ओनली। 2. हाँ बेटा, 1 सिग्मा राइट में यहाँ पे, और जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे क्या होता है बेटा? 1 sigma. 1 सिग्मा 2 पाई, टोटल 2 सिग्मा होगा तो sp। ऐसे ये वाला चेक करो तो बेटा SP sp होगा। sp. एक ये वाला एग्जांपल और देखना बेटा, बेंजीन अगर आपको लिख के दूं मैं, अभी बताया था बेटा बेंजीन ऐसा होता है, बेंजीन का बेटा आप कोई भी कार्बन ले लेना, कोई भी आउट ऑफ 6 आप कोई भी एक कार्बन को पिक करना, मान लो आप इस वाले कार्बन को पिक करना, इसके बेटा टोटल कितना सिग्मा है इंडिविजुअल? सर 3. 3 सिग्मा। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 सिग्मा होगा तो बेटा sp2, इसके भी कितने सिग्मा है 3। आप कोई भी, all over sir. तो आप ऐसा लिख सर सकते हो सबका क्या? sp2 होगा. आप ऐसा लिख सकते हो कि ईच एंड एवरी कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्या सही है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. आप ऐसा लिख Yes सकते हो, sir. ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, सारे सारे बेटा सेम है, सबके पास 3 सिग्मा है। ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखना बेटा, आपको हाइब्रिडाइजेशन में आपको डाउट रहेगा इसके बाद भी, Sir. इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।